से लेकर अबद तक यूं ही ज़र, जन और ज़मीन के तनाज़ात पर कत्ल होते रहेंगे। एक टाइम एक घर से 8 जनाजे निकले। आप इस तरह करें कि आप जाएं FIA जाएं और FIA में और तम बेड शात शवे नवे और दिम ने शुनता सुबह में मिश्ते हुई भी और 8 जनाजों के साथ 2 हॉस्पिटल में है और उसका भी ओके वाला रिपोर्ट अभी नहीं आ रहा। इत्ला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नाशे और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। यानी जो जालिम हैं इनकी सरकोबी के लिए और इनके जो कानून की गिरफ्त से ये न बचें, तो उस सिलसिले में हमारी कोशिशें जारी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिजिटल के प्रोग्राम जुर्म दास्तान से मैं हूं एहसन अवान। नाज़रीन, जब से हमने होश संभाला है यही सुनते आ रहे हैं कि गैरत के नाम पर जायदाद के तनाज़े पर मुख्तलिफ लेन देन तनाज़ात पर कत्लेआम हो रहे हैं। अज़ल से लेकर अबद तक यूं ही ज़र, जन और ज़मीन के तनाज़ात पर कत्ल होते रहेंगे। लेकिन आज मैं मौजूद हूँ पेशावर के नवाही इलाके बड़बेर में। यहाँ पर महज 23 लाख रुपए के तनाज़े पर 9 अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल वारदात में अफसोसनाक बात यह भी है कि दरिंदा सिफत मुलजिमों ने मासूम 4 फूल जैसे बच्चों को भी दरिंदगी का निशाना बनाया। ये वारदात कैसे रूनुमा हुई, असल वजह क्या थी, तो इस तमाम डिटेल में अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। नाजरीन, ये 25 जून 2024 की बात है कि थाना बड़बेर को इत्तला मिली कि बाबा बाग के इलाके में महज 23 लाख रुपए यानी जायदाद और रकम के तनाज़े पर मुसल्ला अफराद ने घर में घुसकर 9 अफराद को बेदर्दी से फायरिंग करके शदीद ज़ख्मी कर दिया है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नाशे और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पर 8 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें 4 बच्चे और 4 ख़वातीन शामिल है। इस हवाले से हम वर्षा से भी बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ उस बदकिस्मत घराने का सरबरा मौजूद है जिसके 8 अफराद बेदर्दी के साथ कत्ल हुए। आइन से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। ये असल वाक़या क्या था, क्यों इतने एक्सट्रीम तक बात गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बेसिकली ये मेरे कज़न थे और वो कुछ तकरीबन 2019 में हमारी कुछ ज़मीन वगैरह थी, उसकी तकसीम हुई थी। जो मतलब बाप दादा की ज़मीन हुई थी उसकी तकसीम वगैरह हुई थी, विरासती एग्जैक्टली विरासती ज़मीन थी, तो उसकी तकसीम वगैरह हुई थी। तो उसमें सबको अपने हिस्से मिले थे, हमको कुछ मिल भी गए, कुछ नहीं मिले। तो उसके बावजूद फिर चचाजाद मतलब अंकल के जो बच्चे हैं उसके साथ कुछ पैसे तकरीबन 1,80,000 कम बेश पैसे उसके पास रह गए थे और तकरीबन ये 21 लाख रुपए मैंने अपने पप्पू के बेटे को दिए थे कारोबार के लिए। तो फिर मैंने तो तकरीबन 7-8 महीने पहले या 10 महीने पहले अपने कज़न को 2-3 कॉलें की थी। मैंने कहा अम्मी बीमार है और मेरे पैसे हैं, वो अगर आपके पास हो तो मुझे दे दे। उसने कहा कि मैं दे दूँगा, अभी मैंने किसी को उधार दिए हैं वो वापस करे। मैंने कहा ओके, बात ख़त्म। और फिर ये तकरीबन 10-11 महीने कम बेश की पहली की बात है। अपनी पुपीज़ात को कारोबार के लिए दिए? वो तो ये मैं कज़न की बात कर रहा हूँ ना, ये तकरीबन 1 लाख के ऊपर कुछ कम बेश। हाँ, और फिर ये पुपीज़ात जो
है बच्चे, पोपो के बच्चे, उसके लिए मैंने कारोबार के लिए दिए थे 21 लाख रुपए। तो फिर मैंने उसको कहा मतलब 2019, 20, 21 में, तो फिर मतलब इसके बाद मैं उसको कांटेक्ट में था। मैंने कहा कि यार मुझे वो पैसे चाहिए, या आप मतलब उस पर मुझे वो इनकम नहीं दे रहे हैं, कारोबार का क्या इशू है, क्या मसला है। तो उसने कहा कि कारोबार, तो फिर मुझे कहा कि ख़त्म। मैंने कहा क्यों ख़त्म है? उसने कहा कि कारोबार ख़त्म हो गया और वो लॉसेस में चल रहा था इस तरह। तो मैंने कहा कि आपने तो मुझे बताया ही नहीं इस तरह। तो फिर मैंने उसको कहा कि पैसे, तो उसमें वो कहना कि स्टाम्प पेपर करना है फला XYZ। तो मुख्तसर ये कि फिर उसने मुझे शॉर्टली कहा कि आपके पैसे तो नहीं है, वो तो बस ख़त्म हो गए। फिर मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता, मतलब कि बंदा आपको पैसे दे तो आप इस तरह कहते हैं। मैं अपने रिश्तेदार के साथ गया उधर थाना बटबेर में, उधर मैंने फिर दरख्वास्त दी। ये दरख्वास्त आपने कब दी थी? ये तकरीबन ये रमज़ान से 1.5 महीना पहले मैंने दी थी, इसी रमज़ान से जी। ये वही दरख्वास्त थी, इन्हीं के खिलाफ थी कि मेरे पैसे इनके पास है, मुझे पैसे दिलाए जाएं? ये 2 फरीकैन के साथ पैसे थे ना, एक तो उसके पास थे ये कज़न जो एग्जैक्टली, और एक मुफीजात के कारोबार के थे। तो चचाजाद ने तो कहा कि मैं दे दूंगा, तो तकरीबन 8-10 महीने पहले की बात है। और अभी ये रमज़ान से 1.5 महीना पहले ये मुफीजात वालों को मैंने उस पर दरख्वास्त दी थी कि मेरे पैसे, वो जो जब उसने इनकार कर दी और मुझसे रब्ता, मेरे नंबर सारे ब्लैकलिस्ट में डाल दिए, तो मेरे पास कोई और रास्ता था नहीं। तो मैंने कहा कि यार ये तो नहीं, मैं तो घर भी नहीं जा सकता, मतलब ये और अपने पैसे है, बस मुझे पैसे वापस कर दे या बैठ कर बात कर दे। तो मेरे बड़े अंकल है, उससे भी मेरी बात की। उसने कहा कि यार आप मतलब FIR करो, जो मतलब सरकारी मतलब गवर्नमेंट की वो वे होती है, उस पर आप आ जाएँ। तो फिर मैं गया अपने रिश्तेदार के साथ, उधर मैंने दरख्वास्त दी उस पर पुपीज़ात बच्चों पे। तो फिर उसको मुहर्रर साहब ने बुलाया भी, वो आ भी गए, मैं भी गया उस टाइम पे। तो रोज़नामचा में बैठे थे, तो फिर उसने कहा कि हाँ, उसने मेरा बता रहे थे कि मतलब इसने मुझे पैसे दिए हैं, मैं मानता हूँ, मगर पैसे अब नहीं है, कारोबार ख़त्म इस तरह। तो उसने भी कहा, मुहर्रर साहब ने भी कहा कि ये क्या मतलब पैसे किधर ख़त्म, कारोबार किधर ख़त्म, ये तो नहीं हो सकता इस तरह। तो फिर उसने मतलब वो रीजनिंग कर रहा था। तो मुहर्रर साहब ने कहा कि आप इस तरह करें कि अपने जो है ना, आपकी बात इधर नहीं मतलब सॉल्व हो सकती, आप इस तरह करें कि आप जाएं FIA जाएं, और FIA में जो है ना इस पर मतलब ये अपना मसला उधर ले जाएं। तो फिर मतलब वो मेरे रिश्तेदार जो थे, उसके कुछ पर्सनल काम थे या मतलब ऑफिशियली भी थे, तो वो बिजी थे, और घर में कुछ बीमारी वगैरह भी थी, तो उस वजह से। तो अभी हम रिसेंटली तकरीबन मतलब इसी हफ्ते वीक में या मतलब ये नेक्स्ट वीक में वो हम जा रहे थे FIA में। तो ये कल जो है ना, कल अचानक हालांकि मेरे ना कोई कज़न से कोई बात हुई है, तकरीबन ये साल से ज़्यादा हो गए, 12-13 महीने हो गए मेरे। और रमज़ान के बाद भी आपका कोई इशू, कोई झगड़ा वगैरह नहीं? ना, झगड़ा तो दूर की बात है, मेरा तो किसी से झगड़ा, मैं झगड़े वाला तो नहीं था, मैं खुद गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, और झगड़ा वगैरह मैंने किसी से नहीं किया, ना मैं झगड़े वाला हूँ, क्योंकि मतलब गवर्नमेंट की जॉब इस तरह होती है कि गवर्नमेंट वाले ये नहीं करते। तो दूसरा ये कि मैं उधर गया और फिर वो उसने इनकार किया, बस ये चीज़ तो ख़त्म हो गया। अच्छा, कल फिर मैं ऑफिस में था कि मुझे छोटे बच्चे ने कॉल की कि अबू घर पे कुछ मसला अफराद आए हैं, और उसने गोलियों की बौछार करके वो कमरों में गए हैं, और इस तरह जो है सबको मतलब मारा है, कोई भी जिंदा नहीं है। तो मैंने कहा कि यार बेटा है, मजाक कर, 12 साल का है। मेरे कॉल डिस्कनेक्ट कर थी, मेरी वापस रिडायल कर दी कॉल। तो फिर वो रो रहा था, पहली दफ़ा नहीं रो, फिर रो रहा था, उसने कहा अबू जल्दी आ जाए। तो फिर मेरे भाई से बात की, भाई का नंबर भी ऑफ आ रहा था। तो फिर मैं जब घर आया तो देखा तो सारी डेड बॉडी मतलब अपनी अपनी जगह पे थी। मेरी 2 वाइफ थी और एक अम्मी थी, और एक मेरी एक मेरी साली थी, और 2 मेरे बच्चे थे, और उसमें 2 मेरे जो है ना भाई के बेटे थे। अच्छा, इसमें किसने जब आया था तो पहले मेरे कमरे में गया था, और मेरे कमरे में मेरी पहली वाली वाइफ जो थी उसको भी जो है ना शूट किया था, और मेरी साली को भी शूट किया था, और मेरे बच्चों को भी, 2 मेरे बच्चों को शूट किया था, और एक मेरे जो है भाई की बेटे को, बड़ा बेटा जो था 7 साल का, उसको भी शूट किया था। तो उस वक्त मेरा 12 साल वाला बच्चा भी उसी टाइम उधर था, उस पर मेरी सारी गिर गई। तो बच्चा मेरा जो है ना वो मतलब मूविंग करके जो है ना वो डबल बेड के एक साइड पर कोने में छुप गया, और मेरे 1.5 साल का बच्चा था, तो उसको पाँव से खींच कर उसके मुंह पे हाथ रख दिया मेरे बेटे ने कि ये आवाज़ ना करे, कि उसको पता ना चले। तो उसने तो फायरिंग कर दी बच्चों पे और साली पे और मेरी वाइफ पे। तो बाहर जब निकल आया तो मेरी भाभी थी किचन में, तो उसने जब देखा कि ये तो मेरे ख्याल में कि कमरे में बैटरी ब्लास्ट हुई है। जब उसने बाहर आकर इधर देखा तो ये राइफल से मतलब ये 2 बंदे 3 बंदे थे, तो वो निकल आए कमरे से, और इस पर जो है ना भाभी ने जब देखा तो उसने किचन का गेट बंद किया। तो फिर उसने धक्का देकर जो है ना उस पर पेट पर एक फायरिंग की, एक गोली मारी। उसके बाद जब अम्मी थी चारपाई में, तकरीबन 22, 24, 25 साल से वो चारपाई पे हम खिदमत कर रहे थे, अल्लाह पाक कबूल फरमाए अपनी मतलब इस्तिताअत के मुताबिक।
तो फिर उसके बाद अम्मी को शूट किया। अम्मी के बाद जब भाई के कमरे में चले गए तो मेरी बेटी मोबाइल देख रही थी चाचू के कमरे में, तो वो तो फायरिंग करके वो छुप गई बेड के नीचे। तो छुप गए उसको देख रहे तो मेरा 7 साल का भाई का बेटा था और वो बेड में सो रहा था। तो ये बदबख्त गया, पहले उसके हाथ तोड़ दिए। 7 महीने का था, 7 महीने का था और उसको जो है उसके सबसे छोटा बेबी था छोटा, 7 महीने का क्या होता है मतलब वो तो कुछ भी नहीं। तो उसके हाथ तोड़ दिए, पाँव पे जो है फिर उठ गया, उस पर जो है ना लात मारी और उसके बाद उस पर भी जो है ना फायरिंग कर दी। फिर बाहर जब आ गया तो मेरी भाभी किचन में थी, उस पर फिर फायरिंग उसने की दोबारा। उधर से फिर जो है ना मेरी सेकंड वाइफ, दूसरी वाइफ जो थी वो ऊपर जो है ना फर्स्ट फ्लोर पे रह रही थी, तो ऊपर उसका रूम था। तो जब उसने फायरिंग की आवाज़ सुनी तो जब नीचे आ रही थी तो उसने देखा तो ये मेरे कज़न सारे जो है ना वो थे मतलब सहन में थे। तो उसने उस ऊपर से आवाज़ की, जब आवाज़ उस पर की कि आप लोग क्या कर रहे हो मतलब इस तरह, तो फिर जो है ना ये मेरे सारी बातें मुझे फिर बेटे ने बताई। तो फिर उसको जो है पूरा जो है ना मतलब जितने बुलेट्स उसमें थे तो पूरा फायरिंग करके उस पर पता नहीं बूछार कर दी, 20-25 फायरिंग। जो मुल्ज़िमान थे वो हर एक कमरे में गए, पूरा सर्च किया? पूरा पहले मेरे कमरे में गए थे, फिर किचन में, फिर बरामदे में मेरी अम्मी थी उस पर, और फिर उसके बाद गए थे भाई के कमरे में, भाई के कमरे के बाद आए थे वापस किचन पे आए थे, उधर फायरिंग की थी। फिर उसके बाद मेरी वाइफ ने जब ऊपर आवाज़ की कि आप लोग क्या कर रहे हो, फायरिंग कर रहे हो, तो फिर उसको जो है ना सीढ़ियों पे कम से कम 20-25 बुलेट्स मारे। और ये आपके फूफीज़ाद और चचाज़ाद दोनों मिलके दोनों एक ग्रुप? हाँ जी, कुछ बाहर खड़े थे, घर में भी आए थे और फायरिंग कर। तो आपका मजमूई तौर पर 21 लाख रुपए कारोबार के हुए और 1,80,000 रुपए आपके जायदाद के हवाले से, इन टोटल 23 लाख रुपए के ऊपर 23 लाख हो गए सर। मगर ये 21 लाख जो थे ना तो मैंने ज़्यादा दिए थे, फिर 2-4 लाख रुपए दिए थे जो मैंने लिखे थे, 21 लाख रह गए थे। मगर ये 2019 की बात है और फिर उसने मुझे बताया था कि आप जो पैसे दे रहे हैं तो मैं आपको इस पे डेली बेसिस पे 0.5 मतलब रुपए दूंगा, या 6 या 7 या 8 इस पे भी दूंगा। तो फिर अगर मैं हिसाब कर दूं भाई तो ये जो मतलब ये 4 साल से मेरे 21 लाख रुपए उसके पास पड़े, ये मेरे पास होते तो कारोबार तो बंदा कुछ भी इस पे मतलब कमा सकते हैं 3-4 साल पे। तो अगर मैं उसकी हिसाब लगाऊं तो ये तो फिर मेरे तकरीबन 60-70 लाख रुपए बनते उस पे। तो अगर ये मतलब ये चीज़ मौजूदा टाइम पे आपके घर में कितने लोग रह गए हैं? मौजूदा टाइम पे अभी एक मैं हूँ और 3 मेरे बच्चे हैं। 3 मेरे बच्चे, 4 हो गए हो बस, 4 और 2 मेरे जो है ना भतीजे, 2 भतीजा हैं, 6 और भाई और भाभी 8 बंदे रह गए और 8 चले गए। इन टोटल आप 16 लोग थे? 16 लोग। एक टाइम एक घर से 8 जनाजे निकले और 8 जनाजों के साथ 2 हॉस्पिटल में है और उसका भी होके वाला रिपोर्ट अभी नहीं आ रहा। कल से उसके 2 ऑपरेशन हुए हैं भाभी के, और भाभी की बेटी जो है उसके 1 ऑपरेशन हुए, दूसरा होगा। तो मतलब क्यों मैं कोई इतना जुल्म? तो आपका अपना खून था ना, तो अपने खून ने ऐसे कर दिए? तो खून पे क्या करूँ, खून ऐसी खून पे नालत है कसम से। मेरे तो ब्रेन थिंकिंग मतलब दिमाग सोचता भी नहीं कि मतलब क्या करूं। बंदा कहते हैं कि चलो इधर से हिजरत करता हूं, उधर जाता हूं, पेशावर जाता हूं, पेशावर से जाता हूं नौशहरा। मगर ऐसी पठानों में भी जो है ना गैरतमंद भी है, बिल्कुल इस तरह गैरतमंद है कि वो अपने मेहमानों पे अपने मतलब अपनी जान को जो है ना वारते हैं, जानिसार करते हैं सब। मगर ये किस तरह के मेहमानों को छोड़ दे, बड़ों को छोड़ दे। हमारे पठानों का तो ये रिवाज है, अगर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें ना बच्चों को मतलब बच्चों को नहीं मारते, औरतों को नहीं मारते और बूढ़े को नहीं मारते। ये तो हमारी मतलब वो एक रिवाज है पठानों की। मतलब आप पहले झगड़ा नहीं करते तो ये उसके मतलब ये नहीं करते। ये पता नहीं किस तरह का खून था, पता नहीं क्या था, गंदा खून था आ गया। और इतना जो है ना मतलब बच्चे को फायरिंग कर दो तो उसके हाथ पाँव क्यों मतलब तोड़ते हो, और अच्छा हाथ पाँव तोड़ी तो उस पर फिर जो है ना उसको लात क्यों मारते हो। वो कोई फुटबॉल का गेंद था, कोई बॉल था, कोई क्या चीज़ था, कोई तकिया था, क्या था। पुलिस ने क्या किया अब तक? पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं ऑफिस से आया था तो मेरे रेस्क्यू भाई मतलब जो होते हैं रेस्क्यू 122 वाली ईदी फाउंडेशन वाले वो भी आए थे, और साथ में जो है मेरे साथ जब मैं ऑफिस से पहुंच गया अपने रास्ते में टर्न कर रहा था तो पुलिस भी उधर पहुंच गई। तो सारे आ गए। तो इधर जब मैं घर पहुंच गया तो पुलिस मेरे साथ आ गई। तो सारे डेड बॉडी जो थी वो इधर ही पड़ी थी, अपनी अपनी जगह पर पड़ी थी।
जी नाज़रीन, जैसे कि आपने इशफाक की दुख भरी दास्तान सुनी, हम पुलिस ऑफिशियल से भी बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ वो खुशकिस्मत बच्चा मौजूद है जो खून की होली में इसकी हाजिर दिमागी ने इसकी जान बचाई। ये ऐनी शाहिद भी है, इससे बात करेंगे। सुनुमदे मोहम्मद शादाब खद्दास किसा वासंगा चलो तास लीदली दा खडर कसन डागलो नूर समानी ले कोटाई तसरा पे यो कसरन नवत्यो अनु खडर कसन कोर्तरन नवत्यो त्रोमो लगे जागे लांदियो और ये चिल्लाड़ो बस बे मोबाइल आवाज डारिंग मटोरे तक ना तो बेड लांदी पड़छे हुए ना वाला त्रो लांदियो मारी चिंगो होता बेजा डबल बेड लांदी शो मारो मेरा को पाग बेहोश हालत को आगे दर्द ज़ुदलास बेहोश बेहोश करा ऊपर जड़ले आका कसान दर बरांडे क्यों नो बस माला पखले लास क्यों पखले लास देखिए गुजान सर दिलान दे बेड शात रे को आवरा नको और कत्तव तुम बेड शात शवे ने वे और दिमने शुन तासु बे मिश्ते हुई बे ना ज़्यादा त्रो लांदे मा ज़्यादा बच्चों में ना कली दली हुई दे चिकम कसानु चिदीली दली उन तासु बे मिश्ते ही करना और आगे न पस्त चिकल दिवतल न बेता सोकल तो हुकूर की बे आवाज़ पाते शुए बे मोबाइल आवाज़ ते और प्लाट में रिंगो को करमाले तेनो करावड़े दम पले दीवार ताले कटोलो तबीयत लगाने होगी आओ जी जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साहबजादा सजाद साहब। इनसे पूछेंगे जो बड़बेर में वाक़या रूनुमा हुआ है। सर बहुत शुक्रिया। ये बताएं 25 जून को बड़बेर में जो वाक़या पेश आया था, असल वजह क्या थी? जी आपका बहुत शुक्रिया। ये यकीनन बड़ा एक दिलखराश किस्म का इंसिडेंट हुआ है और ये बालूखेल है, बड़बेर का एक मज़ाफ़ाती इलाका है, बालूखेल यहाँ पर हुआ है। इसकी जो इनिशियली इसमें चूँकि एक ही घर में ये तमाम जो कैजुअल्टीज़ और ये हो गई थी, जिसमें बच्चे भी थे और फीमेल भी थी, और इसको पुलिस ने बड़ा क्विकली इसको रिस्पॉन्ड भी किए, पहुँच गए। और जो वाक़यात हैं वो ये थी कि ये आपस में रिश्तेदार भी हैं और इनकी कुछ जायदाद की और कुछ रकम के लेन देन के मामले में इनका जो मोटिव है वो ये है। दूसरी तरफ पुलिस की जो मुल्ज़िमान की ताक़ुब में जो कार्रवाई हैं वो कल से इसी तरह शुरू हैं और पुलिस मुख्तलिफ़ टीमों की सूरत में वो इन मुल्ज़िमान के पीछे निकली हुई है। उनके ठिकानों पर, इनके घरों पर भी रेड्स हुई हैं। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन साइट पर जितनी भी इम्पॉर्टेंट एविडेंस थी, उनकी कलेक्शन थी, वो हमारी क्राइम सीन ने और जो हमारे इन्वेस्टिगेशन के अफसरान हैं उन्होंने ऑलरेडी वो कंप्लीट कर दिए हैं। जो कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनमें वो भी तमाम नक्शा मौका वगैरह ये तमाम चीज़ें बन चुकी हैं। और इसके अलावा जो मुल्ज़िमान हैं उनकी भी जो कुछ जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, वो भी तकरीबन हमें मिल चुकी है। मैंने यहाँ से एक SIT जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उसको मैंने ऑर्डर कर दी है और उसमें हमने अच्छे ऑफिसर्स लगाए हैं जो मेहनती हैं, जो काबिल अफसरान हैं ऑपरेशन के और इन्वेस्टिगेशन के, ताकि ये जो मुतासिरीन हैं, जो कंप्लेनेंट पार्टी हैं, ताकि इनकी हम बेहतरीन तरीके से दादरसी कर सकें। यानी जो जालिम है इनकी सरकोबी के लिए और इनके जो कानून की गिरफ्त से ये न बचें, तो उस सिलसिले में हमारी कोशिशें जारी हैं और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये जो मुल्ज़िमान हैं ये कानून की गिरफ्त में होंगे। जी सर, इस अफसोसनाक वाक़े में कौन सा वेपन इस्तेमाल हुआ है और मजमूई तौर पर कितने मुल्ज़िमान थे, दावेदारी कितने मुल्ज़िमान पे हुई है? देखें, ये जो अकॉर्डिंग टू जो कंप्लेनेंट है उन्होंने 9 लोगों को चार्ज किया है
और इसमें जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं ये SMG से क्लाशनकोफ से हुई हैं। उसकी फर्दर कुछ हमें हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है कुछ चीज़ें मैं कबल अज़ वक्त होगी जो आपके साथ मैं वो कर सकूं, लेकिन इंशाल्लाह अनकरीब ही इसमें जो भी अपडेट्स होंगी, ब्रेक थ्रू होगा तो वो हम आपको इन्फॉर्म कर लेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि सबसे पहले हम ये जो मुल्ज़िमान हैं इनकी जब ये पुलिस के हाथ आ जाएंगे तो उसके बाद ही हम आगे फिर कुछ चीज़ें, क्योंकि इस वक्त तो जो अफेक्टेड लोग हैं उसमें जो हमें कुछ एविडेंस और चीज़ें हैं उसमें भी हमें काफ़ी वो है दुश्वारी है, तो वो हम कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। और जब मुल्ज़िमान पकड़े जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि फिर ये तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो जाएंगी। इब्तदाई तौर पर जो FIR दर्ज हुई थी उसमें कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफ़ात शामिल थी, क्या मज़ीद कोई दफ़ा शामिल किया गया है? जी, इसमें हमने बाकायदा इसमें 780A जो है ना वो भी इसमें ऐड है, और कत्ल और इक़दाम कत्ल और दीगर जो इसके साथ रेलिवेंट सेक्शन है वो लग चुकी हैं इसमें।